13 नवंबर 2022 की महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रह करके सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रह करके सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपने श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप विश्व के पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्मा भी हो। इस कलह वृक्ष के फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्मा के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्मा द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रैंड फादर हैं, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्मा गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्मा से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियां का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध सदा ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। पूर्वज बनने में आप आत्मा जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती है। जैसे आप पूर्वज आत्माओं की विधि पूर्व पूजा होती है, ऐसी कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। तो और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्मा की विधि पूर्व पूजा नहीं होती। माना मूर्ति बनाते, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। माना विधि पूर्व पूजा किसी की नहीं होती। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी हैं। जैसे आप देवताओं का गायन बहुत सुंदर रूप के कीर्तन के रूप में होता, आरती के रूप में होता, ऐसे सभी आत्मा का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। माना इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल वदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो। पूज्य का क्या काम होता है? पूज्य सभी की पालना करते, बड़ों की पालना ही सिद्धि होती। तो आप सभी पूर्वज आत्मा सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। जब आने वाले की बाबा कहते स्टूडेंट्स की या संबंध संपर्क वालों की, सारे विश्व के आत्माओं के पूज्य आप से ब्राह्मण आत्माओं के पूज्य हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तने के लिए नहीं होता, सब टालियों के लिए होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, सिर्फ थोड़ी सी टालियों को नहीं मिलता, सबको, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता। इतना बेहद का नशा है। मैं बेहद से हद में आ जाती हूँ। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्मा को मिलते हुए देखते हो तो पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो, ये सब आत्माएं हमारे ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रैंड फादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्मा बड़े भाई अर्थात बासमान हो। तो इस स्मृति को प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना और कराना है। किसी भी विधि से, साधन से, पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष रूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो
आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, माना दूसरों को भी देना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो है ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है। बाबा कहते सिर्फ सेंटर की नहीं, सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते, सिर्फ प्रकृति की नहीं, सारे विश्व की। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। तो समाचार बाबा कहते कहीं ना कहीं से आते रहते हैं। अयोध्या के समाचार घटनाओं हुई तो बाबा कहते हैं अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का भी आनंद लिया, तो अपना पूर्वजपन स्मृति में आया है। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा द्वारा, शक्ति द्वारा विशेष सेवा की, जैसे विधिपूर्व याद में रहते सेवा करते हो उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल वर्क सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी। अभी भी विश्व में हलचल है और हलचल के समय प्रति समय बढ़ने ही है। आप आत्मा का फर्ज है ऐसे समय पर आत्मा में विशेष शांति की, सहन शक्ति की, हिम्मत बनना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी फर्जदारी और तीव्र गति से पालना करो, जिससे आत्मा को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। ये फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो, जब सामने आएंगे तब करेंगे। तो समझा क्या करना है? बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं ऐसी श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व आत्मा प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्वहानि सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर बाबा दादियों से मुलाकात करते। वर्तमान समय अशांत आत्मा को शांति देना ये सभी का विशेष कार्य है। रहम दिल बाप के बच्चों को सर्व आत्मा के प्रति रहम आता है। रहम दिल क्या करता है? रहम दिल का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना, दुखी आत्मा को माना संकल्प मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है ना। जैसे वहाँ दुख की लहर है, ऐसे विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है, क्या किया है, वो हर को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ज चेक करना है। तो इसी से स्वयं की माना स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। माना वृत्ति भी और वायुमंडल भी विशेष अटेंशन पर रखो। तो वहाँ कहते वंचित कोई आत्मा रहना चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं, लेकिन अपनी वंशावली, चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हो, लेकिन जड़ तो एक ही है ना, ये लहर है। अब बाबा बच्चों कहते हैं अटेंशन प्लीज। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्माएं हूँ,
ऐसे अनुभव करते हो पुरुषार्थ में कभी कभी ठहरती कला कभी उतरती कला, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा कभी थोड़ा अच्छा, ऐसे नहीं, सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी है। पुरुषार्थ की गति तीव्र गति का निशानी की सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे परिस्थिति द्वारा, चाहे व्यक्तियों द्वारा, चाहे हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर परिस्थिति से बहुत ऊंची है, क्योंकि ये स्व पर है ना, अपनी शक्ति भूल जाते तब भी परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है, लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है, सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है ना, उच्च ना भ्रुकुटी के बीच में, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसी स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते, चोटी का अर्थ है ऊंचा, तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है, स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची है। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते या बात करते, आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अगर कहते अच्छा प्रभाव पड़ता या खराब भी पड़ जाता, तो कहते वायुमंडल फिर उसमें प्रभावित हो जाते। खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा उंगली तो पकड़ लिया, उंगली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंची रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख दाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। संगम पर दुख दाम और सुख दाम दोनों का ज्ञान है, दोनों की नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हो, गलती से भी दुख दाम में नहीं जा सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी भी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्वउन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में मस्त हो गए, स्वउन्नति को भूल गए। सेवा का शौक ज़्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे से अच्छे। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग भी स्मृति का युग। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर है। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग के चक्कर लगाने जा ही नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। स्लोगन, अपने कर्म इंद्रियों को लॉ और लाडर पर अनुसार चलाने वाले सच्चे राजयोगी हैं। राजयोगी कौन है? अपने कर्म इंद्रियों को लॉ और आर्डर पर चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं।
तब बाबा बच्चों से पूछते, बच्चे सदा खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती है? तो बाबा कहते, दुख धाम को छोड़ चले संगम में रहते हो ना। तो जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो दुख की बातें भूल जाते हैं।